हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेट ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब अभी तक तो जान ही चुके होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ SSLV-D3 के पेलोड के बारे में। वैसे आप सब जान ही चुके होंगे कि SSLV-D3 पर EOS-8 नामक सैटेलाइट जो है उसका हम प्रक्षेपण करने जा रहे हैं। वो एक प्राइमरी पेलोड के रूप में रियलाइज़ किया है इसरो ने उसे। अभी SSLV-D3 का जो ये प्राइमरी पेलोड है, ये है क्या, उसके बारे में आज हम जानते हैं। देखिए, EOS-08 मिशन मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये एक माइक्रो सैटेलाइट है जिसको कि पेलोड के रूप मतलब ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो कंपैटिबल है माइक्रो सैटेलाइट बस के साथ। और इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज हम डाली है जो फ्यूचर ऑपरेशनल सैटेलाइट्स में हमें उसकी ज़रूरत पड़ी है। ऐसे मतलब एक प्रकार की टेस्ट सैटेलाइट है, आप इसको कह सकते हो। ये इसरो ने इसे बिल्ड किया है माइक्रोसैट IMS-1 बस पर। मतलब अर्थात आप इससे जान ही चुके होंगे कि माइक्रोसैट सैटेलाइट है। EOS-8 ये जो सैटेलाइट है इसमें 3 अलग अलग पेलोड्स है। पहला आता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड EOIR। उसके बाद आता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड GNSS-R। और तीसरा है SIC UV डॉसीमीटर। पहली बात तो जो EOIR पेलोड है ये डिज़ाइन किया है ताकि ये इमेजेस कैप्चर करे मिड वेव इंफ्रारेड यानी MIR और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड LWIR बैंड्स के साथ। ये दोनों दिन और रात में कैप्चर कर सकता है। इसके एप्लीकेशंस हैं जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस, डिजास्टर मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फायर डिटेक्शन, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल और पावर प्लांट डिजास्टर मॉनिटरिंग करके ऐसे कुछ। पहली बात तो EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तो ऑफ कोर्स ये सारे तो उसके जो एप्लीकेशन है वो होने ही है क्योंकि ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद जो GNSS-R पेलोड है यानी कि हमारा पर्टिकुलरली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड, ये जो GNSS-R पेलोड है ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कैपेबिलिटी को हमारे GNSS-R की। ये बेसिकली रिमोट सेंसिंग पेलोड है। इसके एप्लीकेशंस है ओशन सरफेस विंड एनालिसिस, सॉइल मॉइस्चर असेसमेंट, क्रियोस्फीयर स्टडीज़, हिमालयन रीजन के ऊपर का फ्लड डिटेक्शन, इनलैंड वाटर बॉडी डिटेक्शन। इनलैंड वाटर बॉडी डिटेक्शन मतलब जो ज़मीन के अंदर पानी होता है उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद मीनवाइल जो हमारा SIC UV डॉइसीमीटर मॉनिटर है उसके बारे में अगर हम बात करें, डॉइसीमीटर की बात करें तो वो मॉनिटर करेगा UV रेज को या उसके इरेडियंस को उसका व्यू पोर्ट से। बेसिकली अभी देखिए, ये जो डॉइसीमीटर मॉनिटर करेगा UV इरेडियंस को, ये पर्टिकुलरली व्यू पोर्ट जो ग्रेव मॉडल का गगनयान मिशन वाला जो व्यू पोर्ट है उससे ये व्यू करेगा और उसको सर्व करेगा एज अ हाई डोज अलार्म सेंसर गैमा रेडिएशन के लिए। इस सैटेलाइट को लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट मतलब लियो में डालना जा रहा है जिसका कि अल्टीट्यूड ऊंचाई 475 किलोमीटर होगी, झुकाव यानी इंक्लिनेशन 37.4 डिग्रीज मतलब 37.4 डिग्रीज का होगा। लगभग 1 साल की इसकी लाइफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लगभग 175.5 किलोग्राम का इसका पूर्ण नितभार जो टोटल पेलोड मास है वो है। ये लगभग 420 वाट की पावर जनरेट करेगा और ये पूरा सैटेलाइट इंटरफेस होने जा रहा है हमारे SSLV-D3 IBL 358 लॉन्च व्हीकल के साथ। अभी IBL उसके आगे का वो मिशन नेम है जो भी आप पकड़ लो। EOS-08 ही है मिशन नेम। ओके, ये कुछ इसके बारे में डिटेल्स हुए और कुछ इसके हमारे कुछ पेलोड्स के बारे में डिटेल्स हुए। ये कुछ बेसिक से डिटेल्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस माइक्रोसैट सैटेलाइट के बारे में या हमारे EOS-08 सैटेलाइट के बारे में। होपफुली ये इसी महीने लॉन्च होने जा रहा है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं क्योंकि डिटेल्स भी हमें आ चुकी है और ये इसरो ने ऑफिशियली भी पोस्ट किया है। इसके बारे में आपको क्या लगता है ज़रा कमेंट में बताना। और वैसे ये चीज़ें
क्या मेजर इम्पैक्ट डाल सकती है आपके हिसाब से हमारे इस स्पेस इंडस्ट्री में, वो भी ज़रूर बताना। वेल दोस्तों, होपफुली अगली वीडियो में हम लॉन्च के बारे में सुने या लॉन्च के बारे में देखें इसरो की तरफ से। अगली वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, मतलब नेक्स्ट ही अगले ही दिन पॉसिबल नहीं है। वेल अभी देखना ये होगा कि मतलब कितने दिनों में वो नोटिस हमें मिलती है लॉन्च की, वो सब। सो वेल चलो, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और एक वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।